सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए सर्वप्रथम स्थान देवता, ग्राम देवता एवं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। पिछले 2 सत्संगों से हम अपने मन का अध्ययन कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने तनाव यह विषय समझ कर लिया था। उसके उपरांत कल के विषय में मन का कार्य कैसे चलता है यह भी हमने समझ लिया, और आज हम नाम जप से मन की एकाग्रता कैसे बढ़ेगी यह विषय जान लेंगे। इस विषय पर हमें सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी मार्गदर्शन करेंगे, और इसके उपरांत हम सभी संतों की वंदनीय उपस्थिति में प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, और आज जो विषय बताया जाएगा वो हम ग्रहण कर पाएं। जैसे कि इसके पहले भी बताया है, सनातन संस्था और महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने सम्मोहन उपचारों में अभिनव शोध कार्य भी किया है। उनके संशोधन द्वारा सिद्ध हुई मन की आकृति के माध्यम से हमने कल के सत्संग में मन का कार्य समझ कर लिया है। आज हम मन पर नामजप का संस्कार कैसे होता है और उससे मन के अन्य संस्कार केंद्र कैसे नष्ट होकर मन एकाग्र होता है, यह समझ कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपका सबसे बड़ा मित्र या शत्रु कौन है? आपका मन और उसके विचार। इसलिए अपने मन और विचारों को अवश्य नियंत्रण में रखें। बहुत प्रयास करने पर भी मन नामजप पर केंद्रित नहीं हो पाता। इसका कारण है कि मन पर नामजप का संस्कार ना हो, इसलिए स्वभाव दोषों के केंद्र एवं अन्य संस्कार केंद्र उसका विरोध करते हैं। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कई बार हमारी बुद्धि हमें गलत काम करने से रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। ऐसे समय पर हमारा ही मन हमारी बात नहीं सुनता, तो हमें लगता है कि हमारे 2 मन है, एक जो हमारा सुनता है और दूसरा जो हमारा नहीं सुनता। होता है ना ऐसे? वैसे ही नामजप के संदर्भ में होता है। हमारा एक मन चाहता है कि नामजप हो, लेकिन मन के संस्कार एवं दोषों के संस्कार नहीं चाहते कि मन में नामजप हो। जी, परंतु अंतर मन में नामजप का संस्कार कैसे होता है वो भी कृपया बताइए। हाँ, बताता हूँ। नामजप का संस्कार अंतर्मन पर होने के लिए कुछ दिन निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। जब हम नामजप करना आरंभ करते हैं तो मन में स्थित
स्वभाव दोष के संस्कार एवं अन्य केंद्रों के संस्कार का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए वे विरोध करते हैं। प्राथमिक अवस्था में नाम जप करते समय मन के विचार बढ़ जाते हैं और मन एकाग्र नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम श्रद्धापूर्वक नाम जप बढ़ाते हैं तो नाम जप का केंद्र बड़ा होने लगता है, अर्थात वह दृढ़ होने लगता है। जैसे हमने सुना है कि किसी भी रेखा को बिना छुए छोटी करनी हो तो उसके सामने बड़ी रेखा खींचनी चाहिए। उसी प्रकार से नामजप का केंद्र बड़ा होने के कारण उसके प्रभाव से अन्य संस्कार केंद्र दुर्बल हो जाते हैं या नष्ट होते हैं। इसके उपरांत मन की शुद्धि होना आरंभ होता है। मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि नामजप एकाग्रता से होना यह हमारा लक्ष्य है और उसके लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक नाम जप करना यही हमारे पास साधन है। नाम जप करते रहेंगे तो हमारे मन पर नाम जप का संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होगा। जी, नाम जप का संस्कार मन पर कैसे होता है वो तो समझ में आया, तब अन्य संस्कारों का क्या होता होगा? हाँ, वो भी बताता हूँ। नाम जप से अंतर्मन पर नाम का संस्कार होने से अंतर्मन के विविध संस्कार केंद्र घटने में सहायता मिलती है। अंतर्मन में संस्कार केंद्र जितने अल्प उतनी अंतर्मन से बाह्यमन की ओर आने वाली संवेदनाएं भी अल्प होती है एवं मन की एकाग्रता बढ़ती है। हम जितनी देर तक नाम जप करते हैं उतने समय तक अंतर्मन के वासना केंद्र, रुचि अरुचि केंद्र, स्वभाव केंद्र इत्यादि से तथा बुद्धि केंद्र में विद्यमान संस्कारों की ओर से आने वाली संवेदनाएं बाह्य मन नहीं स्वीकारता। ऐसा निरंतर कई दिनों तक होने पर ये संस्कार केंद्र कम होने लगते हैं। जब तक नामजप होता है तब तक अंतर्मन पर अन्य विषयों के नए संस्कार नहीं होते। अंतर्मन पर नए संस्कार न होने के लिए जागृत अवस्था का सर्वोत्तम उपाय है नामजप। सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य विष्ठा का नाश कर उसकी दुर्गंध का भी नाश करता है, उसी प्रकार नाम से निर्मित तेज अंतर्मन की अशुद्धताओं को अर्थात अयोग्य संस्कारों को नष्ट करता है। आज के सत्संग में हमने एक महत्वपूर्ण विषय समझकर लिया है। नामजप से मन की एकाग्रता बढ़ती है। नामजप के कारण मन के विचार कम होने से मन शांति मिलती है। ये विषय हमने आज समझकर लिया है। तो फिर नामजप के अन्य कुछ मानसिक स्तर के लाभ होते हैं क्या? वो भी हमें बताइए। हाँ, अवश्य होते हैं। मानसिक लाभ भी होते हैं। वैसे तो नामजप के अगणित लाभ हैं। अधिकांश मनोविकारों में भी नामजप से लाभ होता है। निरर्थक विचार अर्थात ऑब्सेशन, इस मनोविकार पर तो नामजप रामबाण उपाय है। इसका और एक लाभ है, नामजप से मन शांत रहने पर मानसिक तनाव से होने वाले शारीरिक अर्थात साइकोसोमेटिक विकार नहीं होते एवं
शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा मानसिक लाभ, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक कष्ट 30% तक बढ़ने के पश्चात ही उसके शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। इसके विपरीत नामजप के कारण व्याधि का स्वरूप प्रकट होने से पूर्व ही उसके लक्षण समझ में आते हैं। ये मानसिक लाभ होते हैं। सतगुरु जादू जी, क्या नामजप से कुछ सांसारिक जीवन में व्यवहारिक स्तर के लाभ भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा। नामजप से सांसारिक जीवन में व्यावहारिक स्तर के लाभ भी होते हैं। जी। नामजप करना एक प्रकार का मौन ही है, इसलिए सांसारिक जीवन में व्यावहारिक स्तर के लाभ भी होते हैं। जैसे अधिकांश सांसारिक समस्याएं बोलने के कारण उत्पन्न होती है। स्वाभाविक है कि मौन रहने से वे उत्पन्न नहीं होती। झूठ बोलना टल जाता है और क्रोधादि भावना व्यक्त न करने से धीरे धीरे उन पर नियंत्रण आता है। ये लाभ होते हैं। जी। नामजप से साधक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पे तो लाभ होते हैं, यद्यपि मानसिक स्तर पे भी कुछ लाभ होते हैं क्या? हाँ, अवश्य होते हैं। साधकों को भी मानसिक स्तर पे लाभ होते हैं। साधक को नामजप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर के लाभ होते हैं। साधक को होने वाले मानसिक स्तर के लाभ का एक उदाहरण बताता हूँ। साधक को अंतःकरण में सद्गुण बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता एवं अंतर्निरीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। नामजप की प्रक्रिया में दोनों बढ़ने लगते हैं। अंतर्मुख हुए बिना खरा नामजप हो ही नहीं सकता। हमारा मन नामजप कर रहा है अथवा नहीं, यह समझने के लिए अंतर्मुख होना ही पड़ता है। नामजप में मन अधिक समय नहीं रहता, वह अन्य कल्पनाएं करने लगता है। यह ध्यान में आने पर उसे पुनः नामजप पर लाना पड़ता है। नामजप पर लौटने का कार्य करते समय समझ में आता है कि वह किस विचार एवं विकार की ओर आकृष्ट हुआ था। इसको अंतर्निरीक्षण कहते हैं। बहिर्मुखी वृत्ति का धीरे धीरे अंतर्मुख होते जाना, यह साधना में प्रगति का लक्षण है। नाम के कारण बाह्य विषयों का आकर्षण घटने से वृत्ति स्वाभाविक रूप से अंतर्मुख होने में सहायता मिलती है। नामजप के अगणित लाभ हैं, जिनके बारे में हम आने वाले सत्संगों में विस्तार से बताएंगे। अब हम एक कथा सुनेंगे। कथा का विषय है चराचर स्थित भगवान का नामजप द्वारा अनुभव संभव है। एक बार संत नामदेव जी अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। उस समय श्रोताओं में बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं, तो फिर भी वे हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि ईश्वर सचमुच हैं? और यदि ईश्वर हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत नामदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला
इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध है? तभी संत नामदेव जी ने पुनः उस शिष्य से कहा, तुम नमक को पानी में मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसे ही किया। संत नामदेव जी बोले, बताइए कि क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सब शिष्यों ने नमक नहीं दिखाई दे रहा ऐसा कहकर सिर हिला दिए। फिर संत नामदेव जी ने पूछा, ठीक है, अब कोई जरा इस पानी को चख कर देखे कि क्या नमक का स्वाद आता है। एक शिष्य पानी चखते हुए बोला, हाँ, नमकीन स्वाद आता है। फिर संत नामदेव जी बोले, अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। कुछ देर तक पानी उबलता रहा। जब सारा पानी भाप होकर उड़ गया तो संत नामदेव जी ने पुनः शिष्य से पूछा, क्या अब आपको इस लोटे में कुछ दिखाई दे रहा है? एक शिष्य बोला, जी, हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। संत नामदेव जी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार से इस संसार में आपको ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देंगे, पर आप ईश्वर का नाम जप करके उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार हम नामजप करते हैं तो हमारे मानसिक विकार, माया का आवरण इत्यादि नष्ट हो जाता है और हम प्रत्यक्ष भगवान को अनुभव कर सकते हैं। बंधुओं, इस बोध कथा से नामजप का महत्व ध्यान में आता है। तो अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन अर्थात मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान करने की अवस्था में जप करने की है, उसी प्रकार से वे जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप से संबंधित अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता है कि यह सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको इस नाम जप की अपेक्षा अन्य देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप की अवधि समाप्त होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। आज ईश्वर की कृपा से ही हमें संतों के सानिध्य में संतों की वाणी में किए नाम जप के साथ नाम जप करने की संधि मिल रही है। तो चलिए अब हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप आरंभ करते हैं। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें आपके अनुभव अवश्य भेजिए। नाम जप के विषय में कोई शंका होगी, जिज्ञासा होगी तो वो भी आप हमें अवश्य भेजते रहिए। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिज्ञासा, आपके द्वारा भेजे गए अनुभव, इनका विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का ये नाम सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।